सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली का भारतीय इकदाम एटमी सलाहियत के हामिल हमसायों के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब करेगा और खित्ते की अमन सलामती को तबाह कर देगा। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली का भारतीय ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम इमरान खान ने महातीर मोहम्मद को मकबूजा कश्मीर में हालिया तब्दीलियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने इस मौके पर कहा कि मलेशिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहा है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मलेशिया पाकिस्तान से राबिते में रहेगा। भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डालते हुए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। आर्टिकल 370 खत्म करने का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस हुक्मनामे के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म कर दी गई। मकबूजा कश्मीर का अलहदा से परचम भी खत्म कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर की अलहदा से कानून साज असेंबली होगी, जबकि मकबूजा कश्मीर से अलहदा किए जाने वाले लद्दाख की अलहदा से असेंबली नहीं होगी। लद्दाख को भारतीय यूनियन का इलाका करार दे दिया गया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान बाला राज्यसभा में मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल पेश किया। इस मौके पर अमित शाह को अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत और एहतजाज का सामना करना पड़ा। ऐवान में जबरदस्त शोर शराबा हुआ। PDP के रुकन मीर मोहम्मद फैयाज ने एहतजाजन राज्यसभा में भारतीय आईन फाड़ डाला। कश्मीर से कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने अपने खिताब में कहा कि भारत की हुक्मरान जमात BJP ने आज भारतीय आईन का कातिल कर दिया है। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के इक़दाम पर कड़ी तनकीद की है। एक बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का दिन भारतीय जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारतीय हुकूमत का एक तरफा फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार का फैसला मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप का 1947 के भारत से इल्हाक ना करने के फैसले से मुतसादिम है। इस फैसले से बरे सगीर के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। भारत कश्मीर में अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो गया। और आर्टिकल 370 खत्म करने के भारतीय इक़दाम पर मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये यकतरफा और चौंका देने वाला फैसला है जो कश्मीरियों के भरोसे के साथ धोखा है। इस फैसले के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का एक तरफा फैसला भारतीय फैसला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को हवा देगा। मौक़िफ़ सामने आ गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। भारत ने इस फैसले पर मकबूजा कश्मीर के स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की है। मज़म्मत सामने आ रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय इक़दाम को मुस्तरद और इसकी मज़म्मत करता है। सोशल मीडिया पर पैगाम में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आलमी बिरादरी बिलखुसूस दौरे पाकिस्तान पर आने वाले अमरीकी वफ़द को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा करता है। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। और कश्मीर में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इजलास मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तलब किया गया है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के गैर आईनी इकदामात और LOC की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना का इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायस मुलतवी किया गया है। अब वफाकी काबीना का इजलास कल यानी मंगल के बजाय बुध को होगा।
शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पूरी कौम को एक आवाज़ होना पड़ेगा। ऑपोजिशन कश्मीर के लिए एक पेज पर आना चाहती है। उन्होंने खबरदार किया कि उनकी इस मुखलिसाना कोशिश को NRO से ना जोड़ा जाए। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें कश्मीरियों के मफादात के लिए हर चीज़ हमें मुकद्दम रखनी चाहिए उसको, और हर चीज़ को कुर्बान कर दें। उसके लिए हमें तकसीम नहीं करना अपने आप को, हमें जोड़ना है। और उसके लिए इंशाअल्लाह हम जो अपोजिशन जो है वो फिलफौर मुशावरत करेगी। कल मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, वहाँ पर मिलकर बैठेंगे और सियासी और अस्करी क़यादत को एक पेज पे होना होगा, एक आवाज़ से बात करनी होगी। सिर्फ एक नोट ऑफ कॉशन इमरान खान न्याजी को देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट मिसकंस्ट्रू इट। बड़ी तकलीफ होगी पूरी कौम को अगर आपने कहा कि ये भी NRO ये फलां है। आज अगर अपोजिशन अगर आज एक पेज पे आना चाहती है तो सिर्फ कश्मीरियों के हक़ के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए हम पूरी कौम को ये अपील करते हैं कि हमें मिलकर हमें इस दुश्मन का मुकाबला करना है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि सियासी क़यादत को कश्मीर पर पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत करने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इनफरादी सियासी और ज़ाती मफादात से निकल कर कश्मीरियों की दो टोक हिमायत का वक्त है। वो अपोजिशन के रहनुमा, वो तमाम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बैठी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, जिन्होंने कश्मीर काज के लिए यकजा होकर पाकिस्तान के बयानिए की हमायत की है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये वक्त जो है इनफरादी सियासी ज़ाती मफादात से निकल के कश्मीरियों के साथ दो टोक हमायत का है। यही वो ताकत है जो कश्मीरियों के काज को ताकत देगी। यही वो आवाज़ें हैं पाकिस्तान से जो बैनुल-अक़वामी सतह पे कश्मीर की उस पूरी जद्दोजहद को, उस तहरीक को, उस मसलसल एक स्ट्रगल को और अनथक कोशिश को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, भारत के एकतरफा इक़दाम से कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। भारत ऐसे इक़दाम कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं होंगे। पाकिस्तान भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ तमाम ऑप्शन बरूए कार लाएगा। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारत के सदारती ऑर्डिनेंस की भरपूर मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने कहा है कि आज मकबूजा कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है। एक बयान में उन्होंने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में ज़बानबंदी के बाद अब कत्लेआम का मंसूबा रखती है। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल समेत तमाम आलमी फोरम्स पर उठाए। वहाँ पे एक डेथली साइलेंस हुआ है, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या मिस्ट्री है, क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। और फिर वहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग रूमर मॉन्गरिंग हो रही है और कोई कंफर्मेशन नहीं कोई कर रहा कि क्या सच है क्या है। कभी 35A कभी। आज भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। कश्मीर पर कब्जा मुस्तकिल करने के लिए आर्टिकल 370 खत्म किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि भारत के इंतहा पसंदाना इक़दामात ने कश्मीर में तहरीके आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने खबरदार किया कि भारतीय फौज और फजाइया की नकलो हरकत से हमले के खदशात जन्म ले रहे हैं। सलामती काउंसिल भारत को जारहाना और जंगी अज़ाइम से बाज रखने के लिए इक़दाम करे। की डेलीगेशन गई थी, उन्होंने वहाँ पे जो आज हिंदुस्तान का
चेहरा बेनकाब हो चुका है और उन्होंने जो अपने ही साथियों को जो थे उनकी आंखों में धूल झोंक के उन्होंने ये कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था, आज उन्होंने उस कब्जे को मुस्तकिल करने के लिए कदम उठाया है। लेकिन कश्मीरियों ने ये कसम खाई है कि वो अपने जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। कश्मीरियों की तरफ से भी पैगाम आए हैं, जो हमारी हुर्रियत क़यादत है उसकी तरफ से, और बल्कि जो हिंद नवाज जमातें हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला है, जिसमें महबूबा मुफ्ती है। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की इंतहाई और इंतहा पसंदाना इक़दाम की वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई रूह फूंक दी है उन्होंने। सलामती काउंसिल के एजेंडे पे कश्मीर मौजूद है, तो उसे आगे बढ़कर अमन और सलामती कायम करने के लिए हिंदुस्तान को इसके जारहाना और जंगी अज़ाइम से बाज रखना चाहिए। हमें एक जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की हिंदुस्तान की फौजियों की और उनकी फ़ज़ाइया की नक़्ल व हरकत है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि वो कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर हमला न करें। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मुजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद, मीरपुर, कोटली समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर इलाकों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मुनक़िदा तकारीब में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और हाथों की जंजीर बनाई गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कोटली आज़ाद कश्मीर में खोई रट्टा के मकाम पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, वुकला, सिविल सोसाइटी और तुलबा ने शिरकत की। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली और तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्तान में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ कॉलेज के तुलबा साथिज़ा ने वॉक की। फैसलाबाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और हाथों की जंजीर बनाई। गुजरांवाला, रहीमिया खान, लोधरा, सादिकाबाद, भावलपुर, सरगोदा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और विहाड़ी में भी रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद में तालिबात में कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम को टैबलोज के जरिए पेश किया। सक्खर में भारत के खिलाफ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया। थरपारकर बदीन में समाजी तंजीमों और शहरियों के अलावा बच्चों ने भी रैली में शिरकत की। दादू में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उन्वान से रैली में पुलिस के जवानों ने भी भरपूर शिरकत की। जैकाबाद, कंदकोट, ठट्टा, सजावल, घोटकी, टंडो मोहम्मद खान, खैरपुर और नौशहरो फिरोज से निकाली गई रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। चमन, हरनाई, कोहलूब, जाफराबाद, नसीराबाद, गवादर में शहरी सड़कों पर निकल आए और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। चमन, किला अब्दुल्ला, जोब और हरनाई में समाजी तंजीमों, स्कूल्स और कॉलेजेस के तुलबा ने रैलियाँ निकाली और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। गवादर में निकाली गई रैली में सलामती कौंसिल से कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। हब में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, कबायली नुमाइंदीन और तुलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, डेरा मुराद जमाली, शहीद सिकंदराबाद, कल्लात में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ़ फलीजो का बयान सामने आया है। कश्मीरियों पर जुल्म से नाम निहाद सेक्युलर स्टेट का असल चेहरा जाहिर हो गया, ये कहना है अयाज लतीफ़ फलीजो का। उन्होंने कहा कि मोदी कश्मीर के वसाइल पर काबिज होना चाहता है। LOC पर दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आलमी बिरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस ले।